गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम रीड करने वाले हैं हब के बारे में। लास्ट टाइम मैंने आपको ये सेल्फ रीडिंग दिया था, हब, स्विच एंड रिपीटर के बारे में। हमने एनआईसी और मॉडेम के बारे में पढ़ा था, तो अब हम पढ़ने वाले हैं हब के बारे में, स्विच के बारे में और रिपीटर के बारे में। ठीक है, ये आपका हब होता है, स्विच होता है, दिस इज़ योर रिपीटर। हब एंड स्विच क्या है? बोथ आर लाइक सिमिलर डिवाइसेस बट वर्क डिफरेंटली। कि a hub device that used to connect computers in a network, a switch device is also used to connect computers in a network. In hub, when computer sends data on the network, the hub simply forwards the packet to all other computers connected to it. Each computer is responsible for determining which packet is destined for it and which are be ignored. A switch is more intelligent device than hub. A switch sends incoming data to the desired destination only. It records the address of the computer connected to it. So when packet is received, the switch reads the information about the destination address to determine it and destination device is connected to it or not. If destination device is connected, switch forwards the packet only to the destination device. अब क्या कहा? दोनों के दोनों क्या हैं? डिवाइस हैं जो आपस मतलब बहुत सारे सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। जो आपको यहाँ पे हल्के हल्के पोर्ट्स दिखाई दे रहे होंगे, है ना, ये सारे आपके क्या हैं? पोर्ट्स हैं, जिसमें आप क्या कर सकते हैं? सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। बट हब में क्या होता है कि जैसे कि अब क्या होगा, हम वीडियो कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, सब आपस में कनेक्ट होते हैं, ठीक है ना। लाइक हम 5-6 फ्रेंड्स ने कॉल किया, फिर हम बोलते हैं हेलो आप कैसे हो, हेलो आप कैसे हो, सबका पर्टिकुलर नेम लेके, राइट। बट वो बाकियों को भी सुनाई देता है, राइट। हब क्या करता है? बहुत सारे सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करता है, वो डाटा को क्या करता है? सेंड करता है, लेकिन वो मैसेज सबको ही भेज देगा, लेकिन उस मैसेज के थ्रू सब पता होगा कि ये मैसेज किसके पास गया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आपका क्या होता है, वॉकी टॉकी होता है ना। लाइक अगर मैं सिंपल कहूँ, वॉकी टॉकी में क्या हुआ, क्या आपके बहुत सारे भाई जैसे कि इवेंट होता है, माइक लिए होते हैं ना सभी के, भाई सबके पास माइक है, सबको इंस्ट्रक्शन सुनाई देते हैं। फिर हम बोलते हैं जो कॉरिडोर पे है उसको ये ड्यूटी पास करनी है, पर वो ड्यूटी बाकी सबको भी सुनाई देगी, लेकिन सबको पता है कि लेकिन स्पेसिफिक उसको बोला गया, तो दे शुड इग्नोर दैट ड्यूटी दैट द पर्सन पास्ड। कि भाई जिसने जिसको भी वो मैसेज सबको देगा, बिल्कुल सभी को मैसेज पास करेगा। बट जैसे कि अभी क्या है, अगर मैं पर्टिकुलरली कह दूँ रूपांजलि यू हैव टू डू दिस, राइट, क्लास में सुनता सबको है, मैं बोल रही हूँ रूपांजलि आप अपना काम दिखाइए, तो रूपांजलि नोस कि ये मैसेज उसके लिए है, उसको नोटबुक मुझे शो करना है। बाकी स्टूडेंट्स नहीं आएंगे ना मेरे पास, उनको पता है उनको वो इग्नोर करना है, लेकिन सुनाई किसको देगा? सबको देगा। बट स्विच में ऐसा नहीं है। स्विच इज जस्ट लाइक पर्सनल कॉलिंग, कि मैं सिर्फ स्पेसिफिक एक पर्सन को कॉल कर रही हूँ, तो बाकी को पता ही नहीं मैंने कॉल किया, क्या बात किया, क्या बात नहीं किया, राइट। कि लाइक मैं स्पेसिफिकली रूपांजलि की टेबल पे जा रही हूँ, उसे कुछ बोल रही हूँ, किसी पूरी क्लास में किसी को कुछ पता ही नहीं मैंने उसे क्या कहा क्या नहीं कहा, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैमरा ना जो जिस सिस्टम से सभी कनेक्टेड हैं उसके पास सभी का एड्रेस होता है, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं, उस एड्रेस को स्पेसिफिकली चेक करेगा कि भाई ये मेरे से कनेक्टेड है या नहीं, कनेक्ट है तो भेज देगा, नहीं है तो मैसेज शो करेगा दैट डिवाइस इज नॉट कनेक्टेड। Now what is repeater? Is a communication device used to regenerate a signal. It receives electronic signal, clean them and retransmits them. अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि क्या होता है, हम कहते हैं ना, अगर हमें कहीं दूर पैदल जा रहा है, हम थक जाते हैं, फिर हम कहते हैं कि नहीं पानी पीते हैं, कुछ खाते हैं, एनर्जी आएगी, फिर हम और तेज़ चलेंगे, है ना। उसी तरीके से अगर मेरा कोई सिग्नल दूर से आ रहा है, जैसे पुराने ज़माने में आप सुना होगा ना, कहीं दूर से फ़ोन आता, चिल्ला के बात करते हैं, हैवी सिग्नल भेजने की कोशिश करेंगे। उसी तरीके से जब हम क्या करते हैं, जैसे क्लास में बोलना होता है, सर बोलते हैं असेंबली में बोलना है, बी लाउड सो दैट सबको सुनाई दे, राइट। इतने स्ट्रॉन्ग सिग्नल होने चाहिए, क्योंकि जब एक ज़्यादा हम ट्रैवल करते हैं, सिग्नल भी ज़्यादा ट्रैवल करेगा, वो थक जाएगा, तो हम तक आवाज़ नहीं पहुँचती, कट के पहुँचने लगती है, अच्छी नहीं पहुँचती। तो उसको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, रिपीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। नाउ राउटर क्यों होता है? राउटर एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होता है लैन के लिए, कि भाई जब क्या करता है कि आपके डाटा को एक दूसरे के साथ डिफरेंट नेटवर्क्स पे, कि अलग अलग नेटवर्क है, कि लैन है, वैन है, वहाँ पे उसको क्या करना है कि भाई लोकल से
वाइड एरिया में भेजना है तो अलग अलग तरीके के नेटवर्क्स को लेगा और पैकेट्स को ट्रांसमिट कर देगा। गेटवे क्या होता है, एक ज़रिया होता है कि दो अलग अलग नेटवर्क्स के थ्रू अपने काम को भेज देना, ठीक है ना। इट अलाउज यू टू कैरी द आउट वेरियस ऑनलाइन एक्टिविटीज सच एज ईमेल, ब्राउजिंग थ्रू वेब पेजेस, बाइंग थिंग्स ऑनलाइन एट्सेट्रा। कि लाइक आप क्या करें, एक ज़रिया गेटवे, जैसे कमरे का दरवाज़ा हो गया कहीं पे आने जाने के लिए, वैसे इंटरनेट को यूज़ करने का ये क्या है, एक ज़रिया है, गेटवे। ओके, सो ये आपके क्या थे, डिवाइसेस। लास्ट क्या है, ब्रिज। ब्रिज क्या होता है, स्पेसिफिकली दो सिस्टम्स के लिए यूज़ होता है। राउटर में हम बहुत सारे सिस्टम्स का यूज़ करते हैं कि किसी ना किसी तरीके से बस हमारा डाटा पहुंच जाए, बट ब्रिज क्या होता है, स्पेसिफिकली दो सिस्टम्स के लिए होता है। कि आपने क्या किया है, दो सिस्टम्स के लिए यूज़ किया है। ओके, इट इज़ यूज टू इंटरकनेक्ट टू लैंस वर्किंग ऑन द सेम प्रोटोकॉल एंड प्रोवाइड्स कम्युनिकेशन बिटवीन दैम। कि ये स्पेसिफिकली दो सिस्टम के बीच में होगा और तीसरे के बीच में नहीं हो सकता, ठीक है ना। उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रिज बोलते हैं, ठीक है। अब आपका क्या है, लैन, मैन, वैन। आप वेरी आपको पता है क्या होता है लैन, मैन, वैन, पैन। अब एक सैन हो गया, कैंपस एरिया नेटवर्क। लैन इज जस्ट लाइक लोकल एरिया, आसपास में, जस्ट लाइक वाईफाई, ब्लूटूथ। वैन जो पूरे वर्ल्ड में है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। मैन मीन्स मिलिट्री एरिया, लाइक छोटा मोटा एरिया हो गया, लैन से बड़ा, वैन से छोटा। पैन इज जस्ट लाइक पर्सनल एरिया, पर्सनल एरिया मीन्स लाइक ब्लूटूथ, वाईफाई, हॉटस्पॉट, उस तरीके से। एंड कैंपस जैसे कि कुरुक्षेत्र कैंपस हो गया, ठीक है ना, मैन के तरीके से काम करेगा ये। तो लाइक कुरुक्षेत्र कैंपस कितना बड़ा कैंपस है उनका, राइट। इस पूरे में क्या चलेगा, सिंगल और वाईफाई चले, इस तरीके से। मीन्स अपने एरिया के अकॉर्डिंगली नेटवर्क को सेपरेट कर देना, जियोग्राफिकली एरिया के अकॉर्डिंगली लिमिट सेट करना कि इतने एरिया तक। जैसे हॉटस्पॉट में भी आता है कि आपको 500 मीटर के दायरे के जो वो आएंगे हॉटस्पॉट्स, आप उनको कनेक्ट कर सकते हैं। हम अपनी वो डिस्टेंसिंग मेंशन कर सकते हैं कि कितनी दूर तक सिग्नल मेरा जाना चाहिए, कितनी दूर तक के सिग्नल को ये पकड़ सकता है, ठीक है। तो मेरा क्या होता है, सैन होता है, यही मेरा लैन, मैन, वैन हो गया। क्लास ये मैंने इसलिए जल्दी कराया कि थोड़ा सा वर्बल है, आपको क्या करना है, ये टॉपिक्स को घर से रीड करना है। ओके, टुडे यू हैव टू रीड ऑल दीज टॉपिक्स फ्रॉम होम। ओके, एंड इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम यू हैव टू आस्क टू मी कि भाई मैम इसमें दिक्कत है, ये समझा दो, ये समझा दो, बट यू हैव टू रीड दैम बाय योर सेल्फ। एंड इन केस ऑफ एनी प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम, like understanding problem or anything, you can just simply came to me. Okay, now then from tomorrow or day after tomorrow we will do the topologies. Okay, sorry, but for our day after tomorrow we will do the topologies. Okay, so thank you, stay happy, stay safe. Okay.